नहीं नहीं वो ठीक है। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। फाइंड फाइंड एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 2। ये दिया हुआ है v इज इक्वल टू 2x माइनस 2, सॉरी 2x² - 2, v इज इक्वल टू 2x² - 2, और आपको बताना है एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 2। आपको जो अभी समझ में आया ट्राई करिए। ओ अभी हमको नहीं पता, अभी आपको करना है। 4 4 नहीं हाँ ट्राई करो, सब लोग पहले ट्राई करो। 0, चलो ठीक है। हाँ v इज इक्वल टू 2x² - 2, और आपको हाँ हाँ, ठीक। हाँ 8। चलो तो सबसे पहले देखो, इधर देखो, एक्सेलरेशन निकालने का एक फॉर्मूला था dv/dt। हम लोग एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक और पढ़े हैं v dv/dx। अब हमको इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो सीखो पहले। यहां v t पे डिपेंड कर रहा है कि x पे? x पे। यहां डिफरेंशिएशन देखो, v किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? t के, और यहां v किसके रिस्पेक्ट में? x में। तो यहाँ v t का फंक्शन है कि x का? x का। तो आप पहला वाला लगाओगे कि दूसरा वाला? दूसरा। तो सबसे पहले यहाँ dv/dx निकाल लेते हैं डिफरेंशिएट करके। तो अगर डिफरेंशिएट करें तो 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और x² का कितना? 2x। तो इसको टोटल लिखते हैं 4x, और 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो एक्सेलरेशन होता है v इंटू dv/dx। v कितना है? 2x² - 2 इंटू dv/dx कितना है? 4x। तो ये आ गया मेरा एक्सेलरेशन का फंक्शन। अब हमको एक्सेलरेशन कब चाहिए? एट x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 हम यहां पुट करें कि इसमें पुट करें? यहां पुट करेंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिलेगा कि वेलोसिटी? वेलोसिटी। पर हमको चाहिए क्या? एक्सेलरेशन। तो हम 2 यहां पुट करेंगे। जैसे 2 यहां पुट करें तो 2 का होल स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 2 कितना हो गया? 6 इंटू 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8। आंसर कितना आएगा? और अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल, तो आपका आंसर? एक्सेलरेशन तो वेरिएबल है ना, एक इस पे डिपेंड कर रहा है एक्स पे। ये कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन कब का आया? 2 पर। 2 पर इतना है, पर ये एक्सेलरेशन जो है वो एक्स के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा कि कांस्टेंट रहेगा? चेंज होता रहेगा। तो हम बोलेंगे यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा वो वेरिएबल होगा। ठीक है, तो अब कैसे डिफरेंशिएट करना देख लेना। अगर टी के रिस्पेक्ट में होता, अगर यहाँ 2t² होता तो डायरेक्ट dv/dt करते, पर यहाँ x के रिस्पेक्ट में, इसलिए ये फॉर्मूला लगा है।
सब नोट डाउन कर लो अच्छे से। हो गया। अब देखो, अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर हमको x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रहा था तो हम इसको डिफरेंशिएट करते थे तो क्या मिलता था, वेलोसिटी, और इसको डिफरेंशिएट करते थे तो एक्सेलरेशन। अभी हम लोग यही सीख रहे थे। अब हमको सिंपली दे देगा एक्सेलरेशन और पूछेगा कि अगर एक्सेलरेशन इतना है तो वेलोसिटी कितना होगा और पोजीशन कितना होगा। तो अगर हम लोग उल्टा चल रहे हैं, जैसे इसको डिफरेंशिएट करने से ये आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट करने से ये आ रहा है, तो अगर ए से वी जाएंगे तो हमको डिफरेंशिएट करना होगा कि इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम ही बताते हैं कि कैसे इंटीग्रेशन करना और कैसे निकालना है। क्वेश्चन लिखिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4t, ये दिया हुआ है। क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, उसके बाद हम ही सॉल्व करना बताते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4t, फाइंड वेलोसिटी at t is equal to 2 seconds if it starts from rest। ठीक है, यानी आपको एक्सेलरेशन दे दिया है और आपको पूछा है कि वेलोसिटी क्या होगा, वो कहां से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे एक्सेलरेशन वेलोसिटी और टी पर, पहले देख लो उसके बाद नोट डाउन करना। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, dv बाई dt, यही होता है ना। फिर हम इसको लिखेंगे dv इज इक्वल टू a इंटू dt, dt इधर चला गया। प्रोसेस देख लो अच्छे से, क्योंकि आपको यही करना है, दोनों तरफ क्या करना होगा, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a कितना दिया हुआ है 40 इंटू dt। ठीक है, dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा v, 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर। बताइए t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 प्लस, याद है एक c हम लोग लिखते थे, तो यहां से मेरे पास एक वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया, v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस c। हमको वेलोसिटी कब चाहिए, 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड जैसे ही पुट करेंगे तो c मेरे पास एक अननोन रह ही जाएगा ना। उस अननोन को हटाने के लिए इसी क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट्स का मतलब t इज इक्वल टू 0 और रेस्ट का मतलब 0, यानी कि हमको एक चीज दे रखा है कि जब टाइम 0 था तो u कितना था 0। आप इसको इसमें पुट कर दो, 0, ये भी कितना हो जाएगा 0 प्लस c, तो यहां से c का वैल्यू कितना आ गया c, यानी जो अननोन था वो हम निकाल लिए, कितना आ गया 0। तो अब मेरे पास जो v का एक्चुअल इक्वेशन होगा c हटाने के बाद, वो v इज इक्वल टू सिंपली कितना होगा 2t स्क्वायर। अब हमको वेलोसिटी कब चाहिए, 2 सेकंड में, तो हम लिखेंगे एट t इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, समझ में आया सबको। कुछ नहीं करना है, वहां डिफरेंशिएट करते तो यहाँ क्या करते हैं, इंटीग्रेट, और लास्ट में हमेशा एक क्या ऐड करना है, c। और वो कांस्टेंट हटाने के लिए आपको उस क्वेश्चन में पक्का कुछ दिया रहेगा, जैसे यहाँ दिया था स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो हमको पता चल गया t इक्वल टू 0 में u का वैल्यू 0 है, पुट कर दिए यहाँ पर और वहां से c निकाल लिए। फिर मेरे पास एक इक्वेशन आ गया। अब हमसे जो पूछा जाए कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल क्या होगा, 5 सेकंड में कितना होगा, निकाल लो। इसको नोट डाउन करो। अब ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन हम देते हैं फिर से आप लोगों को।
हो गया नोट डाउन सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। अब ये वाला आपको करना है। दिया हुआ है v इज इक्वल टू 2t। ठीक है, एकदम सिंपल सी दे रहा है। ठीक है, v इज इक्वल टू 2t। फाइंड पोजीशन of the particle at t is equal to 3 seconds if it starts from x is equal to 2। इसको ट्राई करिए आप लोग, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो सब लोग। और बार बार जानते हैं वो लिखने का जरूरत नहीं है, हमको पता है कि v को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा कि x आएगा। v को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। तो डायरेक्ट लिख लो x इज इक्वल टू दिस, उसको इंटीग्रेट करके लिख लो और लास्ट में खाली ऐड क्या करना है, c। उसी c को फिर हटाना है। हाँ 11, तो ठीक है देख लेते हैं। चलो देखो, तो यहां हमको पता है कि v इज इक्वल टू होता है dx बाई dt। तो dx इज इक्वल टू v इंटू डी टी इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2t इंटू डी टी। dx का इंटीग्रेशन x, इसको इंटीग्रेट करके डायरेक्ट टी स्क्वायर लिख दे अगर दिक्कत ना हो तो। क्योंकि टू कांस्टेंट है बाहर और t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस कितना आ गया c। अब देखो इतना लिखने का ना कोई जरूरत नहीं है, आपको तुरंत करना है कि अगर हमको v से x चाहिए तो हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेट। तो v का इंटीग्रेशन x और 2t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर और लास्ट में खाली क्या ऐड कर देना है, c। ये सब लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लिखोगे तो बढ़िया लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। c यहां फिर से अननोन है, कैसे आएगा c, इट स्टार्ट्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब एट t इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना है, पुट कर देते हैं यहां पर, x का वैल्यू 2, t का वैल्यू 0 प्लस c। तो c का वैल्यू यहां से कितना आ गया, तो मेरा जो फाइनल इक्वेशन है, फाइनल वो आ जाएगा x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2, यही आएगा। अब हमसे क्या पूछा है, कब पूछा है, 3 सेकेंड्स, तो 3 यहां पुट कर दो। तो एट t इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू कितना आ रहा है,
प्रोसेस समझ में आ गया कैसे करना है? ये तो सिखाने के लिए हम दे दिए, अब क्वेश्चन लिखिए अच्छे से। वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t-4, ठीक है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट of the particle in 6 seconds if particle starts from x is equal to 10। ये क्वेश्चन है। हेलो, सबसे पहले इंटीग्रेशन तो आना चाहिए। कितना? 2, ठीक है। चलो, बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, 2 आ रहा है, और क्या क्या आया? 2, 22, 69, 12, 22 है, हाँ, 50, 28, 16, हाँ है, ठीक। तेरा 22 है ना? लास्ट बेंच क्या 69 तुम लोग का भी नहीं? चलो एक काम करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं सबसे पहले। चलिए 2t का इंटीग्रेशन डायरेक्ट बता, t² माइनस 4t प्लस c। किस किस का ये इंटीग्रेशन आया है? बाकी लोग को मतलब इंटीग्रेशन नहीं आता है, सिंपल सा बात, ठीक। हाँ, देख लेते हैं। अच्छा, इस c को हटाने के लिए हमको दिया हुआ है t इज इक्वल टू 0, तो यहां से 10 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस c। ये हो गया उसका एक्चुअल इक्वेशन। अच्छा, कब चाहिए? 6 ना, 36 माइनस 24 प्लस 10 कितना आ रहा है ये? तो
t इज इक्वल टू 6 पुट करने पे x का वैल्यू कितना आया 22। अब समझो आपसे गलती क्या हुआ। t इज इक्वल टू 0 में आप कहां थे 10 और t इज इक्वल टू 6 पर आप कहां पर हैं 22। x डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन पोजीशन तो आपका 6 में पोजीशन 22 पे था, 0 पे पोजीशन कहां था 10 और क्या निकालना है हम लोग को डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फाइनल और इनिशियल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो बताइए 22 और 10 के बीच जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये आंसर सही है। तो आपको ये सब चीज ध्यान देना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, ये गिन चुन के 2 या 3 लोगों से ही बनेगा अगर आप लोग एक दूसरे का हेल्प ना करें तो। ठीक है, ट्राई करिए कि हेल्प ना करें। ठीक है, क्योंकि दोस्त लोग को अभी मदद करोगे तो फिर दिक्कत है। एग्जाम में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी मत करो, लोगों को करने दो अच्छे से। ठीक है, कोई आजू बाजू नहीं, खुद से करो। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल at t is equal to 2 seconds, at t is equal to 2 seconds if particle starts from x is equal to 5 with speed 5 मीटर पर सेकेंड। आपके पास 5 मिनट समय है, ट्राई करिए। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल at t is equal to 2 सेकेंड। बनाइए। ये
तेरा कितना है? सेम 29/3। तेरा 41/, तेरा 53/3, 41/3, 15/3। तेरा तेरा कितना है? वाह, दोनों। हाँ, एक आंसर बता। 41/3। तेरा भी 41/3। 29/3। इसका 50, तेरा 51/3। 50, 53/3। बाकी ठीक है, प्रोसेस में है, लगे रहो। तुम कहाँ फंसी गए हैं? हाँ? क्या कर रही है यहाँ रख के कर? हाँ, अच्छा ठीक, देखते हैं। इस इसको इंटीग्रेट किए तो ये टी स्क्वायर आया -2t प्लस सी। हाँ, अब सी अननोन है तो इसको निकालने के लिए कुछ दिया होगा। एक्स नहीं, देखो यहाँ दिया, देखो यहाँ v और t है ना। यहाँ देखो पार्टिकल स्टार्ट से बोला t इज इक्वल टू, और कितने स्पीड से स्टार्ट किया 5, तो t इज इक्वल टू 0 में v कितना है 5। उसको पुट करो और बताओ c कितना होगा। हाय, तुम लोग तो खुलेआम, मतलब बोले तो डिस्कस नहीं करना है। बहुत पास, कितना पास दिखाओ? 26/3 और अच्छा, तेरा कितना है? हाँ, क्या? 18, 12। चलिए, तो और समय चाहिए कि हम बताएं अब? हाँ ठीक है, 1 मिनट और चाहिए। क्या बात कर रहा है यार, हमको तो मत ठीक लग रहा। अच्छा, हम कल एक और फैन लगवा देंगे वहाँ। फैन का बजट है। हाँ? देखो बेचारा कितना मेहनती है, गर्मी भी लग रहा है फिर भी नहीं बोल रहा है। पढ़ाई में ध्यान है उसका, है ना? हाँ? नहीं देखता है, बदमाश देखता है। दिख रहा था ना। हाँ, चल इधर देख, इधर इधर। हाँ, तो सबसे पहले ये सबका आया होगा वेलोसिटी। सी निकालने के लिए दिया हुआ है पार्टिकल। अच्छा रुक जा, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम इतना विथ स्पीड इतना, यानी t इज इक्वल टू 0 पर मेरा v का वैल्यू 5 था, c का वैल्यू कितना आ गया 5। हमको स्पीड तो चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए पोजीशन। एक बार और इंटीग्रेट किए इसको तो x आएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3 माइनस 2t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर, 5 का इंटीग्रेशन 5t, फिर एक आएगा c। अब फिर से c निकालने के लिए वहां दिया हुआ है स्टार्ट्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 5, तो t इज इक्वल टू 0 में x का वैल्यू था 5। अगर इसको यहां पुट करें तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन है, कितने लोगों का ये इक्वेशन आया है? अगर इतना आया है तो सबका आंसर भी सेम आना चाहिए। अब हमको पोजीशन कहाँ का चाहिए?
2 सेकंड, तो 2 सेकंड यहाँ पुट कर दो। 8/3 -4 प्लस 10 + 5, तो 8/3, 15 में से 4 गया 11, तो 33 और 8 कितना हो जाएगा? आंसर आएगा 41/3 फाइनल। अब खुद को देखो और देखो कि कहाँ गलती हुआ। ना ना ना, जिसका वो नहीं आया उसका कहाँ गलती हुआ, सी निकालना। क्या क्या? नहीं, इसके बाद उसका मैथ्स कमजोर है खाली, और कुछ नहीं, क्योंकि 2 पुट करके भी आंसर नहीं आ रहा है, तो फिर अब क्या ही बताएं। हाँ, मैथ्स कमजोर है तो थोड़ा मैथ्स पढ़ो और क्या। नहीं नहीं, जब यहाँ बोला पार्टिकल स्टार्ट्स का मतलब ही t = 0 होता है। चलिए कोई बात नहीं, एक फाइनल क्वेश्चन और, इसको हाँ नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, है ना। तो तो ऐसा कर सकते हैं, एक दिन ना शाम में ही रखना होगा, सही रहेगा। सुबह स्कूल, चलिए इस बारे में हम सोच के लगवा देंगे टाइम टेबल में। ठीक। अरे तुम पंखा से ही परेशान, आ जाए यहाँ चेयर लगवाते हैं यहाँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन बना दे, बन गया तो फैन ऑन रहेगा। चल लिख, क्वेश्चन लिख, नहीं तो ये भी ऑफ कर देंगे, लिखो। और हाँ सही बात है, बना दिए तो हम एक प्रस्ताव रख देंगे वहां और एक एसी लगवाने का, लिखिए। हाँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2x - 2, फाइंड वेलोसिटी at x is equal to 5 if it starts from x is equal to 2 with speed 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए, इज्जत का बात है ना, तो इसको बनाइए। ठीक है, और इस क्वेश्चन को नोट में रख लेना, यही क्वेश्चन थोड़ा एक टफ होता है, बाकी आसान रहता है।
है 19/5, 19/5, पहला ऑप्शन। तेरा भी वही आया है बैक, पक्का? बोर्ड पे बुला लेंगे हम। बोर्ड पे आंसर नहीं आएगा। चलिए देखो, और किस किस का आंसर कुछ। दिखा तो कैसे बनाया तू, वहीं से दिखा दे। अच्छे से दिखा नहीं हमको, दिखा देना, हम समझ जाएंगे। फिर से वो कॉपी दिखाना, हम कॉपी से समझ। गलत तो है। 30 - √5, गुड आंसर, अच्छा लग रहा है देख के। आगे देखते हैं। चलिए तो फिर बताएं। ये क्वेश्चन थोड़ा मार्क करके रखना, क्योंकि यहाँ पर ए टाइम का फंक्शन है कि एक्स का। इससे पहले एक्सेलरेशन किसका फंक्शन हुआ करता था? टाइम का, तो डायरेक्ट वी लिख देते थे। अब यहाँ ए एक्स, और हमको निकालना क्या है? वेलोसिटी। तो यहाँ पर यूज करेंगे ए इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स, पहला चीज, क्योंकि ए और एक्स में यही चीज होता है। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? यही दे रखा है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे फिर, ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी वी, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। ए का कितना है? 2x माइनस 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी वी। जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है वो भी देख लो एक बार अच्छे से, और जिसको आता है वो भी। 2x माइनस 2 का अगर इंटीग्रेशन करें तो 2x का इंटीग्रेशन कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक कांस्टेंट c, इसका इंटीग्रेशन हो गया, इज इक्वल टू इधर का इंटीग्रेशन, क्योंकि इससे पहले सिर्फ dv का इंटीग्रेशन होता था तो v लिखते थे, पर यहाँ किसका इंटीग्रेशन है? v dv। तो जैसे x dx का कितना होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2, तो v dv का कितना होगा? v स्क्वायर बाई 2। तो यहां से v स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2c। अब हमको c निकालने के लिए, ये जो भी है वो निकालने के लिए हमको दिया हुआ है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 2, कितने स्पीड से? 5, यानी एट x इज इक्वल टू 2 v का वैल्यू कितना है? 5। पुट कर देते हैं, v का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 25 इज इक्वल टू, पुट करो यहाँ पर, कितना आएगा? 8 माइनस 8 प्लस 2c, ये कैंसिल हो गया। तो 2c का वैल्यू कितना लिख सकते हैं? 25, इसको डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो। तो मेरे पास जो क्वेश्चन आएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2c का वैल्यू कितना है? ये आ गया आपका फाइनल इक्वेशन।
और आपको वेलोसिटी कब चाहिए, x इज इक्वल टू 5, तो अब क्या करोगे, x इज इक्वल टू 5 कहां पुट करोगे, इस इक्वेशन में, वहां से वेलोसिटी आ गई। इसको मार्क करके रख लेना, ठीक है। हाँ, लगवा देंगे, एक और लगा देंगे। इसको नोट डाउन करो सब लोग। चलो, तो हमारा ये जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला पार्ट था वो हो गया, ठीक है। अब काइनेमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है, ग्राफ, ठीक है। हाँ, इसमें और क्वेश्चन चाहिए, पैकेज है, पैकेज में भर के क्वेश्चन होगा। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी भी चाहिए, लो लिखो क्वेश्चन, वैसे बोलो तो लिखो, क्वेश्चन लिखिए। x इज इक्वल टू, अब देखो हम लोग डिफरेंशिएशन वाला भी पार्ट सीख गए, इंटीग्रेशन भी सीख गए। अब हम क्वेश्चन देंगे, अब आपको सोचना होगा कि इसमें डिफरेंशिएशन से करें कि इंटीग्रेशन से करें। देखिए x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5, फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन 5 सेकेंड। पहला क्वेश्चन, फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन 5 सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन इन 5 सेकेंड। आपको एवरेज वेलोसिटी बताना है 5 सेकंड में कितना होगा, और एवरेज एक्सेलरेशन भी बताना है 5 सेकंड में कितना होगा। बनाइए इस क्वेश्चन को, आज यही पढ़ लेते हैं, ग्राफ वाला क्वेश्चन कल करेंगे। और ग्राफ अगर अच्छा करना है तो आपको स्लोप आना चाहिए और मैक्सिमम मिनिमा आना चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए हम इतना कर सकते हैं, जिसको आता है एक बार रिवाइज कर लेना, और स्लोप वाला पार्ट हम फिर से कल बता देंगे, मतलब कल मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होगा हम स्लोप वाला फिर से अच्छे से बता देंगे, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, सीख भी जाओगे जो लोग नहीं देखे हो, क्योंकि बिना स्लोप के आप लोग ग्राफ नहीं सीख पाओगे, ठीक है। चलिए ये बनाइए कि हमको एवरेज वेलोसिटी चाहिए 5 सेकंड में और एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए 5 सेकंड में, तो कैसे आएगा। आ गया, नहीं है, देखो ऐसा नहीं होता है, पता नहीं है। देखो आप लोग खुद से पूछोगे ना कि कैसे निकालना है। एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता था, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये किसका फंक्शन है,
पोजीशन का और टाइम का। तो मेरे को ये बताओ एट टी इज इक्वल टू 0 एक्स का वैल्यू कितना है 5। 5 सेकेंड में एक्स का वैल्यू कितना होगा, पुट करके बताओ। 20 आ रहा है, चलो भरोसा करके लिख लिए, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ 5 सेकेंड में, यहां ऐसे तुम नहीं समझ में आ रहा तो यहां एक ग्राफ बना लो थोड़ा। 5 सेकेंड में x इज इक्वल टू 20 पे थे और t इज इक्वल टू 0 में 5 पर थे, तो बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 15। यही डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता था बताइए। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट निकला 15, और कितना टाइम 5। आंसर कितना आ गया। उसी तरह से नीचे क्या निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो अब वेलोसिटी चाहिए, तो आप वेलोसिटी फिर कैसे निकालोगे, डिफरेंशिएट करके करो सब कुछ। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि नया कुछ सीखना है, वही चीज है। टू आ रहा है, पैकेज देना रे। एक किसी का पैकेज मेरे पास रह गया है, तुम्हारा ना, ले लेना मेरे से। हाँ देख के अभी तो उसका लिए हम। हाँ 2 आ रहा है। इधर देखो इधर, वेलोसिटी चाहिए तो डिफरेंशिएट कर दो, कितना आएगा 2t माइनस 2। टी इज इक्वल टू 0 पे कितना वेलोसिटी -2, और t इज इक्वल टू 5 पे कितना होगा। फॉर्मूला एवरेज एक्सेलरेशन का क्या होता है, फाइनल। फाइनल कितना है 8, माइनस इनिशियल कितना है -2 डिवाइडेड बाय 5। आंसर कितना आएगा 2 मीटर। एक जेई मेंस का क्वेश्चन लिखिए। अब आपको लगेगा कि हम लोग क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, है ना। क्वेश्चन लिखिए अब 2019 का।
बनाइए इसको। ठीक है, क्वेश्चन हम लिख दिए, ऑप्शंस आपके पास है। एक मिनट, आपके पास 2 से 2.5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व करो। क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं लिखा समझ में आ रहा वो पूछ सकते हो। वो नहीं, वार दिख रहा है ना, बस वो हमको नहीं, वो हम हाँ ही नहीं, वहां क्वेश्चन लिखा हुआ है। पता नहीं, आपका आंसर अगर ऑप्शन आ गया तो टिक मार के रखे रहो। कोई डिस्कशन नहीं, कोई डिस्कस नहीं करेगा, ना कुछ बोलना है। पेन कॉपी चलाओ, दिमाग चलाओ। चलो।
ठीक है, दोनों मेथड उतार लो। देखो मेंस में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, सॉल्यूशन देख के ही समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कंसेप्ट आता है, आपसे क्वेश्चन 1 मिनट में बन जाएगा, नहीं आता है कितना सर पैर मार लो नहीं बनेगा। फिजिक्स का यही रूल है। तो इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना। और हम देखो ये भी बता रहे हैं, जिससे क्वेश्चंस नहीं बनता है, बिल्कुल ही नहीं बनता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं नहीं बनता है, उसके लिए सिंपल सा उपाय है, क्लास में जितना पढ़े उसको देख लो एक बार, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सॉल्व्ड एग्जांपल्स बनाओ। और कैसे बनाना ये भी बता रहे हैं। सॉल्व्ड एग्जांपल्स देख लिए तो सबसे पहले खुद ट्राई करो, फिर नहीं बन रहा है फिर सॉल्यूशन देखो। ऐसे करोगे तो सीख जाओगे धीरे धीरे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से ग्राफ स्टार्ट करेंगे। काइनेमेटिक्स का हम लोग का लास्ट टॉपिक है ग्राफ। ठीक है, और 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट होगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें फोर्स नहीं, काइनेमेटिक्स से स्टार्ट होता ही है, लेकिन जो एक्चुअल फील आएगा पढ़ने का फिजिक्स वो एनएलएम से आएगा। फेवरेट चैप्टर नहीं होता, टॉपिक होता है। जैसे फिजिक्स में एक टॉप, वो फिजिक्स है ही नहीं यार, वो फालतू का। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से मजा आएगा पढ़ने में, पक्का। हाँ, जिसको डाउट है पूछ सकते हो, हम बैठे हैं थोड़ा देर।